ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में मैं आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसे पवित्रोपयान या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खासकर ऐसे दंपति जो कि संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की इच्छा पूर्ण हो सकती है। आइए अब जानती हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 2025 की तिथि। सावन शुक्ल की एकादशी तिथि का आरंभ सोमवार 4 अगस्त सुबह 11:41 पर होगा। सावन शुक्ल की एकादशी तिथि का समापन मंगलवार 5 अगस्त 2025 दोपहर 1:12 तक होगा। पुत्रदा एकादशी तिथि मंगलवार 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय 6 अगस्त सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक होगा। आइए अब सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली कामिका एकादशी का महात्म्य और कथा सुन अब महाराजा युधिष्ठिर को श्रावण शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने की लालसा जगी और वह मधुसूदन केशव से कहने लगे, कृपा निधान। श्रावण कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा सुनने के पश्चात मेरा मन श्रावण शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को व्याकुल है। अतः हे प्रभु, मेरी व्याकुलता को शांत करते हुए इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के पूजन और व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, और इस एकादशी की कथा के विषय में मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्रदान होता है। इस एकादशी करने मात्र से मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है और वह अंत समय में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का महात्म्य जितना अलौकिक है, उतनी ही उसकी कथा भी है। अतः हे राजन, अभी मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। द्वापर युग के प्रारंभ में एक महिष्पति नामक नगरी हुआ करती थी, जहाँ महीपति नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी लोग बड़े ही सुखी और समृद्ध थे, किंतु राजा स्वतः सभी भौतिक सुख प्राप्त करने के उपरांत दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। भले ही राजा के पास सभी सुख थे, किंतु वह संतान सुख से वंचित था। उसका मानना था कि जिस मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसका लोक और परलोक दोनों दुखदायी होता है। पुत्र धन की प्राप्ति हेतु राजा ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। वृद्धावस्था को समीप आता देख वे बड़े चिंतित रहने लगे और एक दिन उन्होंने एक सभा बुलाई, जिसमें प्रजा के सभी अग्रणी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी सभासदों की उपस्थिति में राजा ने अपनी व्यथा कहानी आरंभ की। हे प्रजाजनों, राज खजाने में जमा किया हुआ धन मैंने किसी से नहीं छीना, ना ही बेकसूरों पर अन्याय करके कमाया है, ना ही मैंने किसी देवता या ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी और की धरोहर को छीनने तक की कोशिश नहीं की। मैंने प्रजा का सदैव पुत्र की तरह पालन और पोषण किया है। अपराधियों तक मैंने एक पुत्र और बांधव की भांति दंड दिए हैं। सज्जनों की सदा पूजा की है, किंतु ना जाने क्यों मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति ना हो सकी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं,
यह संसार में जीव नश्वर है और मैं अभी उसी पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं नहीं जानता मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी संतान रूपी प्रजा का क्या होगा। यही सोचकर मैं अत्यंत दुख से भर जाता हूँ। अतः मैं इसका मूल कारण जानना चाहता हूँ। राजा महिजीत की व्यथा को सुन सभी नगरजन और दरबार के मंत्री विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। अतः सभी आपस में विचार विमर्श करते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर उनके दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति हेतु किसी श्रेष्ठ ऋषि की खोज में फिरते रहे। फिरते फिरते उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम ऋषि के तप के बल से स्वतः ही प्रकाशमान हो रहा था। आश्रम में प्रवेश करते ही उन्होंने एक अति तेजस्वी वयोवृद्ध परात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितकोत धर्म के ज्ञाता, सनातन धर्म के गुण रहस्यों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता ऐसे महात्मा लोमेश मुनि के दर्शन किए। सभी नगरवासियों ने ऋषि लोमेश को सादर प्रणाम अर्पित किया। नगरजनों को इतनी भारी मात्रा में देख ऋषि लोमेश ने उनका यहाँ आने का प्रयोजन पूछा। ऋषि लोमेश के प्रश्न से सभी नगरजन एक दूसरे को ताकने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अपनी बात वह निसंकोच ऋषि के समक्ष रख सके। अतः ऋषि लोमेश ने कहा, आप सभी नगरजन भयभीत ना हो। आप निसंकोच होकर मुझे अपने आने का प्रयोजन बता सकते हैं। मेरा जन्म ही जन कल्याण हेतु हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपका हित करूँगा। ऋषि लोमेश के वचन सुन सभी नगरजन निश्चित होकर अपनी बात रखते हुए बोले, हे महर्षि, आप स्वयं ब्रह्मा के समान हमारे मन की बात को जानने में समर्थ हैं। फिर भी आप हमसे हमारी व्यथा का कारण पूछना चाहते हैं तो सुने और हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी नगरी का नाम महिष्मती है और हमारे राजा महिजीत परम प्रतापी, धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। उन्होंने हमारा एक पुत्र की भांति लालन और पोषण किया हुआ है, किंतु वह स्वतः पुत्र सुख से वंचित हैं। अतः वे बहुत दुखी हैं। हम उस परम प्रतापी राजा की प्रजा हैं, जो राजा की व्यथा देख हमसे इन्हीं के दुख में दुखी है। हमें आपके दर्शन मात्र से यह विश्वास उमड़ आया है कि हमारे इस संकट का समाधान आप अवश्य देंगे, क्योंकि आप जैसे महर्षि के दर्शन मात्र से कई कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमारी इस समस्या का समाधान देने की कृपा करें। नगरजनों का वृतांत सुनकर महर्षि ने कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म के कर्म देखने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और नगरजनों समक्ष राजा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने लगे। महर्षि ने कहा, यह राजा अपने पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने की वजह से इसने अपने जीवन काल में अनेकों बुरे कर्म किए। यह राजा व्यापार करने वाले एक नगर से दूसरी नगर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है, जब ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न के समय राजा, जो 2 दिन से भूखा प्यासा था, वह एक जलाशय को देख तुरंत जल पीने वहां पहुंचा और जलपान करने लगा। संयोगवश उसी जलाशय पर एक तत्काल ब्याही गौ भी जल पान कर रही थी। राजा ने उस गौ को जलपान करते हुए देख उसे जल नहीं करने दिया और वहां से भगा दिया। अतः राजन इसी पाप कर्म का फल भुगत रहा है। एकादशी के पर्व पर अन्न ना ग्रहण करने की वजह से वह राजा हुआ और गौ माता को जल पीने से रोककर उसे वहां से भगाने के फलस्वरूप उसे यह पुत्र प्राप्ति सुख से वंचित होना पड़ा। वहाँ उपस्थित सभी नगरजन ऋषि का कथन बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कथन समाप्ति पर वह तुरंत बोले, हे महर्षि, जैसे हर शास्त्र में प्रायश्चित का भी एक विधान होता है, अतः आप हमें एक ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा इस पाप कर्म का प्रायश्चित कर सकें और अपना इच्छित वर प्राप्त कर सकें। लोमेश मुनि ने नगरजनों के कथन सुने और कहा, अवश्य है। इस समस्या का समाधान यह है कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, आप सभी नगरजन अपने प्रिय राजा की मनोकामना को सिद्ध करने हेतु इस पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण कीजिए।
इस व्रत के फलस्वरूप निश्चित रूप से आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप धुल जाएंगे और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश के परामर्श से सभी नगरजनों और मंत्रियों अपने नगर को वापस लौट गए और श्रद्धापूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत रखा और रात्रि जागरण भी किया। उसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन हाथ में जल ग्रहण कर ब्राह्मणों की उपस्थिति में संकल्प कर इस व्रत का संपूर्ण फल आपने राजा को दे दिया। अतः इस पुण्य कर्म के प्रभाव से महारानी गर्भवती हुई और प्रसव काल के समाप्त होने पर उन्होंने एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। अतः जो भी मनुष्य संतान सुख की प्राप्ति रखता है उसे यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम किया करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उसे पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी से अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की छोटी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुम मुझको बताओ कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसी तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी।
छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस ही जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बहन बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? जब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब जांच की तो राजा ने बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा
महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारी ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार उसको गले में रहेगा तब तक मैं मूर्छित रहूँगी और जैसे ही वह हार उतार देगी तो मैं जीवित हो जाऊँगी और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के साथ रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। इसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वो वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी रानी के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए।
जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वह अपने बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होती है और अपने परिवरिश पर भी दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।